हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे बैच में जिसका नाम है 0 to हीरो बैच, जहां आपको बनाया जाता है हीरो। कहाँ? किसी सैनिक स्कूल के कैडेट आपको हम बनाते हैं। यहाँ पर हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एक अच्छे स्कूल में आपका एडमिशन कराते हैं, आपको एक आपकी मेहनत के साथ एक प्रॉपर तैयारी करा के। तो चलिए उसी तैयारी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए फिर से इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो देखते हैं आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर 6th क्लास। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारे 6th क्लास के लिए, जो कि सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं जनरल नॉलेज में आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। बेसिकली बच्चों, आप जब यहाँ पर कंप्लीट कोर्स इसका अगर देखते हैं तो इसमें हमारा एक चैप्टर है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का जितना भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसी में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं वो लेके आई हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि लास्ट में मैं क्वेश्चंस कराने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और मुझे जो मैंने लास्ट वीडियोस में क्वेश्चन पूछे थे उनके काफ़ी हद तक करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं। तो आप भी जल्दी से अपना इवोल्यूशन कर सकते हैं, अपना इवेल्युएट करें अपनी नॉलेज को कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी करने को आपकी अभी ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें और आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के साथ। देखिए बच्चों, ऑर्गन्स जो आज हमें यहाँ पर फंक्शन पढ़ना है पार्ट्स का, बेसिकली ऑर्गेनिज्म में इन्हें कहा जाता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के। यही सेल फिर आगे चल के कंबाइन करके बनाती हैं टिश्यूज, और ये टिश्यू आगे चल के बनाते हैं जब एक तरह की फंक्शन करने वाली सेल एक साथ इकट्ठा ग्रुप बना लेती है, देन इट इज नोन एज टिश्यू। और यही टिश्यू एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिन्हें कहते हैं ऑर्गन। फिर वो एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन करने में कैपेबल हो जाते हैं। तो सभी प्लांट्स और एनिमल इसी तरह से बने होते हैं। देयर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज सेल। तो देखिए, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, कोई भी एनिमल बॉडी, इसी तरह से कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बनी होती हैं। बच्चों यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है, इंटरनल मीन्स जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। साथ ही हमारी बॉडी के कुछ बाहर की साइड पर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो आईज, नोज, ईयर्स, हैंड, टंग, स्किन, ऑल दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन जो बॉडी के बाहर होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो जो बॉडी के अंदर होते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स, लीवर, किडनी, ऑल दीज आर द ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड द बॉडी। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी है वो कंप्लीट इन ऑर्गन्स से बना होता है जो अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है इंटरनल ऑर्गन्स का। अगर मैं एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करूँ तो आप इन्हें बाहर से भी देख सकते हैं, आईज, नोज, ईयर्स, हमारी जो टंग होती है, इसी तरह स्किन जो कि हमारे सेंस ऑर्गन भी कहलाते हैं, जो हमें हमारे सराउंडिंग में सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि ब्रेन जो हमें रिमेंबर और थिंकिंग करने में हेल्प करता है, हार्ट जो हमारे ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स और जितने भी हॉर्मोन्स हैं उन्हें पंपिंग, ब्लड की पंपिंग करता है। लीवर जो कि बाइल सीक्रेट करता है फॉर डाइजेशन। लंग्स की हम बात करें तो हमारे पिंक कलर के दो पिंकिश लंग्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे रिब केज के अंदर, जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक, आप जानते हैं एक मस्कुलर बैग होता है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि स्टमक इज अ जे शेप मस्कुलर बैग दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। किडनी की हम बात करें तो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, फिल्टरिंग में हेल्प करती है। बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है वो सब फिल्टर आउट होता है विद द हेल्प ऑफ
किडनी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट आर फाइंड इनसाइड आवर बॉडी। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गन्स कि किस तरह के बॉडी पार्ट्स हमारे पास होते हैं और ये ऑर्गन्स किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप ये कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारी ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है ज्योमेट्री ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका एंड्रॉइड वर्जन और लैपटॉप वर्जन दोनों अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट कंसेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगा, मिक्स क्विजेस मिलेंगे। हर टॉपिक के बाद जैसे क्वेश्चंस मैं आपको आज करा रही हूँ इसी तरह के 50+ क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के लिए मिलेंगे, मिक्स क्विजेज आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर में सैम्पल पेपर, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर से सैम्पल पेपर डिजाइन किए गए हैं वो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिससे आप देख सके कि आप जो कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है उसमें कितना सीख चुके हैं। साथ ही सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल कोर्स परचेज करने पर, तैयारी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है उसे परचेज करने पर आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा, वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा कि आज आप यहां से ये वाली वीडियो देख सकते हैं और साथ ही इस टॉपिक को आज कवर कर सकते हैं, जिससे आप अप टू टाइम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। अगर स्टूडेंट आपके पास नेट फैसिलिटी नहीं है तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं जो अब अवेलेबल है, जिसमें आपको सारी कंसेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेंगे और आप इसे अपने सिस्टम में यूज करके विदाउट नेट भी वीडियोस को सुन सकते हैं। तो बच्चों, आज ही ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी में सफल हों। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए, वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप यहां पर आज ही ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आज आप इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकें और आपको हेल्प मिल सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्लड इज पंप्ड बाय, किस ऑर्गन के द्वारा हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसे पंप किया जाता है। बच्चों, ब्लड को ट्रांसपोर्ट, ब्लड को मूव करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में जहां भी उनकी नीड है उन्हें रिक्वायर्ड होता है डैमेज सेल को रिपेयरमेंट के लिए। तो जितनी भी हम एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स कुछ भी लेते हैं तो वो सब दवाइयां जो होती है कैसे जाती हैं? ब्लड की मदद से। तो वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड की पंपिंग करता है? लंग्स, किडनी, हार्ट, बोन्स। तो विच इज द ऑर्गन विल हेल्प इन द पंपिंग ऑफ ब्लड? हार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ब्लड की पंपिंग है वो किसकी मदद से होती है? हार्ट, क्योंकि हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है। जितनी भी ऑक्सीजन और जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। तो अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स हेल्प इन द ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। किडनीज जितना भी वेस्ट है उसे फिल्टर करती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, हार्ट। जब आपको एग्जाम में OMR शीट दी जाएगी आप इस तरह से अपने आंसर को सर्कल करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हार्ट इज द इंटरनल ऑर्गन दैट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट एक इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो क्या लेफ्ट साइड में हमारे चेस्ट पोर्शन में पाया जाता है और हमारे फिस्ट साइज का होता है। जैसे हमारी ये फिस्ट होती है ऐसा इस तरह से हार्ट का साइज और शेप होता है, जो कि ब्लड की पंपिंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लड की पंपिंग या जितना भी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट है वो किसकी मदद से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन? बच्चों, रेस्पायरेशन होता क्या है पहले आप ये समझिए। ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन दो टर्म्स हैं अलग अलग। ब्रीदिंग मीन्स इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना। नाउ व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन मीन्स जब आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया उसकी मदद से आपके फूड का ब्रेक डाउन होना, जब आपके फूड का ऑक्सीडेशन होता है और जितनी एनर्जी बनती है और वाटर बनता है वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पायरेशन। तो ये किसकी मदद से होता है? किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन। तो यहाँ पर जो हम हार्ट है वो पढ़ चुके हैं, ब्लड की पंपिंग करता है। किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करती है। लंग्स, लंग इज द इंटरनल ऑर्गन दैट हेल्प इन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स में एयर फिल हो जाती है और यही एयर ब्रोंकाइल्स की मदद से बॉडी में आगे मूव करती है। सो लंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
लंग्स आर द इंटरनल ऑर्गन दैट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। लंग्स ही हैं जो सारी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और अंदर ले जाकर अपनी ब्रोंकियल्स, जिससे फिर ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, फिर हार्ट की मदद से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन चली जाती है। बट मेन ऑर्गन इज द लंग्स, जो हमारी नोज से शुरू होकर, नोज, ट्रैकिया, देन ट्रैकिया से होता हुआ लंग्स में ब्रोंकाइज, एल्वोइलिस तक पहुंचता है और इस तरह की ब्रोंक्यूल्स तक कंप्लीट एक इमेज बनी होती है। जैसे अगर आप लंग्स का डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से होते हैं और आप इसे देखेंगे तो अंदर इस तरह से एल्वोइलीज में ये ब्रेक होते हैं और ये ब्लड वेसल्स से जुड़ी रहती है, जहां से फिर आगे जितनी भी ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है फिर वो ब्लड की मदद से, ब्लड वेसल्स से, आर्टरीज की मदद से आगे पहुंच जाते हैं। तो लंग इज द ऑर्गन दैट हेल्प इन ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहां पर हमसे पूछा गया लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है। सेंस ऑर्गन बच्चों आप जानते हैं जो हमें हमारे आसपास के बारे में सेंस कराते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। इनमें से सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है? नोज, ईयर, आईज या स्किन? स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्कुल हेड टू टो तक कवर करके रखा। हमारी बॉडी पर जो सबसे बड़ी लेयर है दैट इज ऑफ स्किन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन। Skin is the largest sense organ that cover the entire body and give the sense of touch. ये सेंस ऑर्गन है जो हमें टच का सेंस देता है कि क्या चीज हमें ठंडी लग रही है, क्या गर्म, जो भी हमें सेंस आता है टच का वो स्किन की मदद से ही आता है और दिस इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 3, द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी इज आर। वो सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ब्लड का सर्कुलेशन और ब्लड की मदद से जितने भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स हैं उनका सर्कुलेशन, तो वो कंप्लीट सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। जितना भी डाइजेस्टिव इंपोर्टेंट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब बॉडी में सर्कुलेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, तो वो सिस्टम कहलाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में वो इनमें से क्या हैं? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या ऑल ऑफ दीज? इनमें से वो कौन से चीजें हैं? तो क्या सारे ऑप्शन ठीक लग रहे हैं आपको? क्योंकि ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रोटीन सिक्रीट होते हैं जिनसे हमारी ग्रोथ होती है। तो इस तरह के जिनसे हम जो है पुबर्टी एज में आते हैं, मेल्स और फीमेल्स बड़े होने लगते हैं, तो इस तरह के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये सब हार्मोन भी कैसे जाते हैं? ब्लड से ही जाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में वो कौन से सब्सटेंस हैं जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो ऑल आर दी सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्ट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ऑक्सीजन भी ब्लड की मदद से ही ट्रांसपोर्ट होती है, न्यूट्रिएंट्स भी, हार्मोन्स भी, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखिए ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक गैसेज, हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की सेल में जहां भी रिक्वायर्ड होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की, किसी भी हार्मोन की, वो सब सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड से ही पंपिंग उनकी होती है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो ये ब्लड में डिसॉल्व होकर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी गैसेज मूव करती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय। जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो फूड के अमाइनो एसिड, जब हम फूड का ब्रेकडाउन होता है और अमाइनो एसिड्स यूरिया बनता है, जब अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है यूरिया बनता है, तो वो सारा वेस्ट किसकी मदद से बॉडी से बाहर फिल्टर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जितना अब तक इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपने बड़े आराम से आंसर को, जो आपके ऑप्शन है उन्हें एलिमिनेट कर सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम आप जानते हो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस जहां पर ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और फूड का ऑक्सीडेशन करती है, उस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं।
Excretory system is the process in which excretion of the waste product take place. किडनी की मदद से जितना भी वेस्ट है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट किसकी मदद से बाहर जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारी किडनी इन्वॉल्व होती है, हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट जो हमारे ब्लड में सब ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती हैं। ब्लड में जितना भी वेस्ट बनता है वो सब जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर। तो जितना भी वेस्ट जाएगा वो किसकी मदद से जाएगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो स्टूडेंट्स, इन 5 क्वेश्चन से आपके यहाँ पर काफी हद तक इस फंक्शंस के बारे में, मेन फंक्शन जो है ऑर्गन्स के, क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। All the nitrogenous waste come out from the body in the form of urine with the help of excretory system। जो भी excretory system है हमारा, किडनी का जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, जो यूरिया बनता है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है। इट इंक्लूड द पेयर ऑफ किडनी। अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पेयर ऑफ किडनी, हमारे एब्डोमेन से नीचे 2 किडनी पाई जाती हैं, यूरेटर, यूरेनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी जितना भी ब्लड फिल्टर करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन्हें तो एब्जॉर्ब करके आर्टरीज की मदद से बॉडी में भेज देती है और वेस्ट को इकट्ठा कर लेती है अपने बोमेन कैप्सूल में। साथ ही यूरेटर होता है, जहां से यूरेटर ट्रैक्ट से जितना भी यूरिन बनता है वो यूरेनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जब भी प्रेशर लगता है, नर्व्स जो है बताती है कि भी प्रेशर लग रहा है, तो जितना भी यूरेनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है वो सब यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। तो किडनी यहाँ पर मेन हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट का फंक्शन परफॉर्म करती है, फिल्टरिंग फंक्शन करती है। तो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो दीज आर द 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इससे आप बेसिकली सारे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। द फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन इज, अभी हमने बात की कि ब्रेन भी हमारा एक इंटरनल ऑर्गन है जो हमें रिमेंबर, चीज़ों को लर्न करने में, सोचने में हमारी हेल्प करता है। उसकी मेन यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नर्व्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर सर्च करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करेंगे। चलिए आज का मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। रुकिए मत जब तक क्या आप पर सब गर्व ना करने लगे। जब तक आप खुद पर गर्व ना करने लगे और सब आपको गर्व से ना देखने लगे, तब तक अपनी मेहनत से रुकिए नहीं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ते ही रहना ही चाहिए। एक चीज हमें मिलती है, फिर आगे की हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा थॉट है, तो सभी आप इसी तरह से मेहनत करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में किसी भी तरह का अगर आपको इंप्रूवमेंट की नीड है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। और ऐप से रिलेटेड आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं कि कैसे इंस्टॉल होगा, किस तरह से कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐप को आज ही डाउनलोड करें और अपने एग्जाम को क्रैक करने की तरफ तेजी से बढ़ें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।